साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश में फर्जी मार्कशीट लगाने पर शिक्षक बने 22 अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। एफआईआर भी दर्ज हो गई है और प्रेस नोट भी जारी हो चुका है। क्या है पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो सर बताएं कि कहां ये मामला हुआ है और क्या कुछ इसके बारे में आप बताना चाहेंगे। जी, आपको बताना चाहेंगे अर्पित कि ये बड़ा मामला है। हम लगातार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि फर्जी शिक्षक जो है पकड़े जा रहे हैं, बाद में उनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज होती है, रिकवरी के भी आदेश होते हैं। अभी हमने सीतापुर में भी देखा था, आई इंडिया ने प्रमुखता से खबर भी चलाई थी कि सीतापुर में 16 ऐसे फर्जी बेसिक शिक्षक पाए गए थे जिन्होंने कूट रचित तरीके से फर्जी प्रमाण पत्र लगाए थे, फर्जी मार्कशीट लगाई थी, यानी कि मार्कशीट दूसरे की स्कैन करके अपना नाम डाल दिया और फर्जी टीटी का जो है प्रमाण पत्र भी लगाया। तो ऐसे नौकरी हथियाई थी, जिस कारण से हम देखते हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं जिनका चयन होना चाहिए उनका चयन नहीं हो पाता है, बल्कि ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है जो जालसाजी से नौकरी पाए हैं, 420 करके नौकरी पाए हैं। और इस बार जो मामला आया है आपको बताएंगे, ये और भी हैरान करने वाला है। ये सभी जो 22 शिक्षक हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी पाए थे, इन्होंने फर्जी अंक पत्र लगा रखा था, फर्जी मार्कशीट लगा रखी थी, कूट रचित तरीके से इन्होंने नौकरी पाने में कामयाबी हासिल की थी। ये सभी जीआईसी में तैनात थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये एलटी ग्रेड की परीक्षा में भी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है कि 22 शिक्षकों की जो है सेवा समाप्ति का आदेश दे दिया गया है, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होगी और जितने दिनों में इन्होंने वेतन लिया है उसकी रिकवरी भी होगी। तो एक पत्र जारी किया गया है शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा, जिसमें यह कहा गया है कि शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश के पत्रांक नियुक्त एलटी ग्रेड की यह परीक्षा थी द्वारा स्नातक वेतन क्रम में पुरुष व महिला संवर्ग में रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के क्रम में आजमगढ़ मंडल में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर भरे जाने हेतु दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। इसके बाद रिक्त पदों पर चयन अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण अर्हता के आधार पर तैयार गुणांक के मेरिट के आधार पर किया जाना था। इसके बाद काउंसलिंग हुई, रिक्त पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन और जांच विभाग द्वारा गहनता पूर्वक जांच की गई, जिसमें यह निकल कर आया कि 22 अभ्यर्थियों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र कूटरचित एवं फर्जी पाए गए, जिनका विवरण निम्नलिखित है। और ये भर्ती आपको बता दें, ये एलटी ग्रेड की भर्ती थी अर्पित, और सन 2014-15 में ये भर्ती हुई थी, जिसका विज्ञापन जो है 21 अप्रैल 2014 को निकला था। अब हम इन 22 अभ्यर्थियों के नाम भी बताते हैं। अभ्यर्थी क्या, ये तो शिक्षक बन गए थे और फर्जी शिक्षक ही कहे जाएंगे। और ये कहां पर तैनात थे और किस पद पर तैनात थे वो भी हम बता देते हैं। तो सबसे पहले विनय कुमार यादव, ये सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवदाह मऊ। पवन कुमार, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कबूलपुर बाराबंकी। अतुल प्रकाश वर्मा, सहायक अध्यापक अंग्रेजी, राजकीय हाई स्कूल काजी बेहटा बाराबंकी। अंकित वर्मा, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, राजकीय हाई स्कूल काजी बेहटा बाराबंकी। एक ही विद्यालय में ये लोग जो है तैनात थे। लक्ष्मी देवी, सहायक अध्यापिका हिंदी, राजकीय हाई स्कूल रसूलपुर बाराबंकी। विवेक सिंह, सहायक अध्यापक जीव विज्ञान, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चक कुचाई मऊ। इसके बाद राज रजत वर्मा, सहायक अध्यापक गणित विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज सैरपुर लखनऊ। रोहिणी शर्मा, सहायक अध्यापिका अंग्रेजी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बेहटा बख्शी का तालाब लखनऊ। अमित गिरी, सहायक अध्यापक सामान्य विषय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मडोना बुलंदशहर में ये तैनात थे। रुचि सिंघल, सहायक अध्यापिका अंग्रेजी, राजकीय हाई स्कूल सोना सहारनपुर जिले में ये तैनात थी। प्रियंका, सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान, राजकीय हाई स्कूल दानापुर कयामपुर बाराबंकी। नूतन
भूषण सिंह सहायक अध्यापिका अंग्रेजी, राजकीय बालिका हाई स्कूल पुलंदन कानपुर देहात। इसके बाद दीपा सिंह सहायक अध्यापिका हिंदी के पद पर ये तैनात थी और ये जो है राजकीय बालिका हाई स्कूल गोतवा मझवा मिर्जापुर में तैनात थी। अनीता रानी सहायक अध्यापिका हिंदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज कटिहारी बड़राव मऊ। प्रीति सिंह सहायक अध्यापिका अंग्रेजी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवगांव आजमगढ़। नंदिनी सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सही जलालपुर जौनपुर। आनंद सोनी सहायक अध्यापक अंग्रेजी राजकीय इंटर कॉलेज जैदपुर बाराबंकी। गीता सहायक अध्यापिका हिंदी और इनकी तैनाती थी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटैली आजमगढ़। सलोनी अरोड़ा सहायक अध्यापिका अंग्रेजी राजकीय हाई स्कूल मित्तई देवा बाराबंकी। किरण मौर्य सहायक अध्यापिका सामान्य विषय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एकैल बलिया। रूमन विश्वकर्मा सहायक अध्यापक सामान्य विषय राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बगवार आजमगढ़। सरिता मौर्य सहायक अध्यापक सामान्य विषय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रजौली बलिया। तो ये 22 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से कूटरचित तरीके से फर्जी मार्कशीट लगाई, फर्जी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट लगाए और इन्होंने नौकरी हथिया ली। इसमें लिखा है कि उक्त कूटरचित एवं फर्जी अंक पत्र व प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त पाए अभ्यर्थियों की सेवा समाप्त कर उनको अनियमित रूप से किए गए भुगतान की वसूली यानी कि रिकवरी कराने एवं उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने हेतु संबंधित जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। तो ये पत्र जारी कर ये जानकारी दी गई है शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा। लेकिन अर्पित सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि जिन ये 2014-15 से नौकरी कर रहे हैं, 10 साल हो गए इनको नौकरी करते हुए, भारी भरकम ये वेतन पा रहे थे। शिक्षक जो फर्जी तरीके से बने हुए थे इन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी तो हथिया ली, लेकिन ये जो 22 शिक्षक हैं इन्होंने 22 ऐसे अभ्यर्थियों का हक मारा है जिन्होंने कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच ईमानदारी से मेहनत की होगी, लेकिन उनके स्थान पर इनका चयन हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो 22 अभ्यर्थी हटाए जाएंगे, इनकी जगह पर जो रिक्त पद होंगे क्या उनकी भर्ती की जाएगी? कहीं नहीं की जाएगी। ये भर्तियां आगे चलकर किसी वैकेंसी में जोड़ दी जाएंगी जैसा कि ये सरकार करती आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचने वाला मामला है। उत्तर प्रदेश में चाहे हम बेसिक शिक्षा विभाग की बात करें या माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात करें, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी आ रहे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से नौकरी हथिया ली, भारी भरकम वेतन उठाया, लेकिन जब पकड़े गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं, वेतन जो उन्होंने लिया उसकी रिकवरी करने के आदेश हैं और उनकी सेवा समाप्त करने तक के आदेश दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने यही निकल कर आ रहा है, ये उन 22 अभ्यर्थियों का क्या होगा जिनका चयन इसमें ईमानदारी से होना था और आज वो कहीं के नहीं रहे होंगे। अगर उनको नौकरी मिल गई होगी तो ठीक, अगर नौकरी नहीं मिली होगी तो बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं या तो जिनकी ओवर एज हो गई होगी या वो भी अभी भी दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। जी, बड़ी बात, यूपी में फर्जी मार्कशीट लगाने पर शिक्षक जो 22 शिक्षक थे उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और एफआईआर भी उन पर दर्ज हो गई है। सबसे बड़ा सवाल, हजारों लाखों ऐसे जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं और जो नौकरी की तलाश में, जो शिक्षक बनने की आस में है, आखिर कब तक की उन्हें ऐसे लोगों की वजह से पीछे हटना पड़ेगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।